संतमत चैनल को यहाँ लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें। आप सभी धर्म प्रेमी सज्जनों से आग्रह है कि सत्संग को पूरा अंतिम तक देखें। अंतिम तक देखेंगे तभी वास्तविक ज्ञान को समझेंगे और लाभ होगा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की, श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। इस परम पावन स्थल पर सादर मंचासीन पूज्यपाद बाबा के युगलपाद पद्मों में कोटि कोटि नमन। परम आदरणीय सत्संग प्रेमी महानुभावों, पूजनीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, हम लोगों ने योग सिखोपनिषद का पाठ सुना और परमाराध्य संत सद्गुरु महाराज के प्रवचन का भी पाठ सुना, संतवाणियों का भी पाठ सुना। और कल भी योग सिखोपनिषद का ही पाठ आप लोगों ने सुना था। योग सिखोपनिषद में भगवान शिव और ब्रह्मा जी का संवाद है। ब्रह्मा जी प्रश्न करते हैं, जिज्ञासा करते हैं और भगवान शंकर उसका समाधान करते हैं। ब्रह्मा जी ने प्रश्न किया है कि हे प्रभु, इस जीव को मुक्ति कैसे मिलेगी और मुक्ति का स्वरूप क्या है, ये कृपा करके बतलाइए। इधर कोई कहते ज्ञान से मोक्ष मिलेगा, कोई कहते हैं योग से मोक्ष मिलेगा, तो आपका क्या कहना है? उसी के उत्तर में भगवान शंकर ने कहा, योगहीनम कथम ज्ञानम मोक्षदम भवति है भोः, योगोपि ज्ञानहीनस्तु न क्षमो मोक्ष कर्मणि, तस्माद् ज्ञानम च योगम च मुमुक्षुर्दृढ़म् अभ्यसेत्। भगवान शंकर ने कहा, योगहीन ज्ञान से मोक्ष नहीं मिलता है और ज्ञान रहित योग भी मोक्ष देने में समर्थ नहीं है। इसलिए जिनके पास ज्ञान और योग दोनों है, भगवान शंकर कहते हैं वह मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। और ठीक यही बात हूबहू आप पढ़ेंगे धम्मपद को, भगवान बुद्ध भी ठीक यही बात कहते हैं। जो ज्ञान और ध्यान दोनों रखते हैं वह निर्वाण के समीप हैं। जिनके जीवन में ज्ञान भी है और ध्यान भी है, उन्हीं को निर्वाण की प्राप्ति होती है। निर्वाण कहिए या मोक्ष कहिए या मुक्ति कहिए या फिर अपवर्ग कहिए, एक ही बात है। तो जिनके जीवन में ज्ञान भी हो और योग भी हो, उसी को ये मोक्ष की प्राप्ति होती है। हमारे गुरु महाराज कहते हैं ज्ञान का अर्थ होता है जानना। ज्ञान कहते हैं जानने को और योग कहते हैं मिलने को। किनसे मिलेंगे इस बात को जानना है और कैसे मिलेंगे इस बात को भी जानना है, उसी को कहते हैं ज्ञान। हम जिनसे मिलेंगे उनको कहते ईश्वर, और जिस क्रिया के माध्यम से जिससे हम मिलेंगे वह है योग। तो इस दोनों बातों को जानना ही वास्तव में ज्ञान है। ईश्वर से जाकर के मिल लेना वह योग है। योग का अर्थ होता है मिलाप। तो मिलेंगे कौन? जो बिछड़े हैं वही मिलेंगे। बिछड़ा हुआ कौन है? गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते, जब ते जीव हरिते बिलगान्यो तब ते देह गेह निज जान्यो। जब से जीव ईश्वर से अलग हो गया, बिछुड़ गया, बिलग हो गया है, तब से इस शरीर को ही अपना समझने लगा है। शरीर को अपना समझता है, घर द्वार को अपना समझने लगा। तब ते देह गेह निज जान्यो।
यही भ्रम ते नाना दुख पायो। इसी देह और गेह के भ्रम में पड़ करके जीव नाना प्रकार के दुखों को भोग रहा है। तो जब से ये जीव ईश्वर से बिछुड़ करके इधर उलझ गया, ये परदेसी बन गया। इसी बात को हमारे गुरु महाराज कहते हैं, जनी लिपटोर प्यारे जग परदेसवा आ सुख कछु यहवा नाही। यह परदेसवा काल को भेसवा जोरे आवय दुख पाही। यह प्रदेश के समान है। हम रहने वाले हैं वहाँ के, जहाँ के रहने वाले ईश्वर हैं, पर वहाँ से हट करके, वहाँ से बिछुड़ करके इधर संसार में आकर के हम फंस गए। आया था सैर करने हे मुसाफिर तो यहाँ, था सैर करके लौट जाना एक तो तुझको फिर वहाँ। सैर करना भूल कर निज घर बना कर टिक गया, याद कर अपने देश की परदेश में क्यों है रुक गया। तो परदेश है, यहाँ परदेश में आकर के हम रुक गए। यही ज्ञान जिनको हो जाता है, शंकर भगवान कहती है ज्ञान चाहिए। हम परदेश में आकर के फंस गए, हमको ईश्वर के पास जाना है। हम ईश्वर के सनातन अंश हैं, उनकी हम संतान हैं। उनके पास जा कर के फिर उन सबको मिल जाना है। अब कैसे मिलेंगे, उस योग की विधा क्या है, योग का प्रकार क्या है, योग हम कैसे करेंगे, इन सभी बातों को जो जान ले उसी को बोलते हैं योग। और ईश्वर से मिल गए उसी को कहते हैं योग। जान गए वो है ज्ञान, ईश्वर से मिल गए उसको कहते हैं योग। लेकिन इस बीच में एक बात और है। हमारे गुरु महाराज जी अर्थ करते हैं, ज्ञान का अर्थ होता है जानना, और योग का अर्थ होता है मिलना। लेकिन अभी हम जहाँ हैं वहाँ से पहले ईश्वर के पास जाएंगे तभी तो मिलेंगे। अभी तो हम बहुत दूर चले आए हैं। हमारे गुरु महाराज जी लिखते हैं पदावली में, तू उतरी पड़ियो। तुलसीदास जी तो बस इतना कहते हैं न, जब ते जीव हरिते बिलगानियो। हम बिलग होकर के इधर चले आए। अब किधर चले आए, तो खुलासा हमारे सदगुरु महाराज करते हैं, तू उतरी पड़ियो तम माही। हम अंधकार में आकर के वहाँ ईश्वर से हटे, ईश्वर से बिछड़े, और वहाँ से बिछुड़ करके यहाँ घोर अंधकार में आकर के रहने लग गए। तू उतरी पड़ियो तम माही। तम मतलब होता अंधकार। आंख बंद करने के बाद जो घोर अंधकार सबको अपने भीतर में दिख रहा है, हमारे गुरु महाराज कहते हैं, जगतम कूप बराही भयंकर, तन बीच घोर अंधारी। शरीर के भीतर जो घोर अंधकार है, आंख बंद करने के बाद जो दिखता है, ये घोर अंधकार सदगुरु महाराज जी कहते बड़ा भयंकर है। तामे जीव सहे नाना दुख। उसी घोर अंधकार में ये जीव पड़ा हुआ है। तामे जीव सहे नाना दुख, सुधी निज घर की विसारी। अपने घर की याद को, अपने घर की सुध को हम भूल गए, इस अंधकार में आकर के रहने लग गए। तू उतरी पड़ियो तम माही। अब पीव निःशब्द में, परमात्मा निःशब्दम परमम पदम वहाँ है, हम आ गए यहाँ पर घोर अंधकार में। ये कितनी दूरी का फासला है ये। सुनने में तो बड़ा सहज लगता है, अंधकार में भी है, अंधकार से निकलिए प्रकाश में जाइए, प्रकाश से निकलिए शब्द में जाइए, और शब्द का जहाँ पर अंत हो, निःशब्दम परमम पदम है। सुनने में तो बड़ा आसान लगता है, बोलने में बड़ा हल्का लगता है। लेकिन कबीर साहब कहते लंबा मार्ग, बहुत दूर है ये। लंबा मार्ग दूरी घर, बहुत दूर घर है वो। विकट पंथ बहु मार, कहो संतों क्यों पाइए दुर्लभ हरि दीदार। बहुत दूर है। कितना कोस है, कितना किलोमीटर है, दूर है तो कुछ तो होगा ना। कितना किलोमीटर है, कितना कोस है। तो संत गुरु नानक देव जी कहते, जा मार्ग के गणे जय न कोसा। इतना कोस है, उसकी गिनती हो ही नहीं सकती। अब कल्पना करिए कितना दूर है। लंबा मार्ग दूरी घर, विकट पंथ बहु मार। बहुत दूर है। आप उपनिषद को पढ़ेंगे, अपने यहाँ बहुत उपनिषद है। एक उपनिषद है ईशावास्योपनिषद, उसमें लिखा हुआ है दुरात सुदूरे। इतना दूर है जिससे ज़्यादा दूर कुछ हो ही नहीं सकता।
दुरात सुदूरे मतलब दूर से दूर, इतना दूर है उसकी कोई नाप ही नहीं है। जाम मार्ग के गणे जैन कोशा, लंबा मार्ग दूरी घर विकट पंथ बहुमार, कहो संतों क्यों पाइए दुर्लभ हरि दीदार। मीराबाई कहती, मीराबाई की वाणी में आप पढ़ेंगे, मीरा कहती है, हे विधना कस रच दीनी दूर बसायो महारो गांव। हे विधाता आपने कैसा ये बना दिया, कैसा रास्ता कैसा मार्ग है ये, अब कितना दूर हमारा घर है। हमारा घर कहिए या फिर हरि का घर कहिए या ईश्वर का घर की एक ही बात है। मेरा कहते कितना दूर हमारा घर है। अब कल्पना करिए इतना दूर है तो पहले वहाँ चल करके हमको जाना पड़ेगा ना। अभी हम जहाँ पर हैं अभी तो हम घोर अंधकार में हैं, अभी घोर अंधकार से हम चलेंगे और चलते चलते तब वहाँ जो दुरात सुदूरे है, जो सबसे दूर है, अंत में है ईश्वर परमात्मा, वहाँ तक हम पहुँचेंगे। तो हमारे सद्गुरु महाराज कहते यही जो चलना है ना, इसी को बोलते हैं भक्ति। भक्ति का अर्थ होता है सेवा, भक्ति कहते हैं सेवा को। हमारे गुरु महाराज जी कहते थे जैसे कोई गंगा जाते हैं ना तो गंगा की भक्ति लोग करते हैं। तो गंगा की भक्ति क्या है? घर से गंगा की तरफ चलना और गंगा के किनारे पहुंच जाना, वहाँ पर घूमना फिरना, गंगा जल का पान करना, वहाँ की हवा में रहना, हवा को लेना, इसी को बोलते गंगा का सेवन। अपने घर से हम निकले और गंगा तक हम पहुँच गए, इसी को बोलते गंगा की सेवा। फिर वहाँ गए, गंगा स्नान किए, गंगा जल पिए, गंगा किनारे घूमे फिरे, इसी को न गंगा सेवन कहते हैं। यही गंगा भक्ति है। सेवन मतलब सेवा, सेवा मतलब भक्ति। तो हमारे गुरु महाराज जी कहते जैसे घर से निकल करके गंगा के पास जाना ये गंगा की भक्ति में दाखिल है, इसी तरह से जीव जहाँ पर रहता है वहाँ से चल करके ईश्वर के पास जाना ये ईश्वर की भक्ति में दाखिल है। इसी को कहते हैं भक्ति। तो ज्ञान का अर्थ है जानना, योग का अर्थ है मिलना, और भक्ति का अर्थ है सेवा अर्थात चलना। ये तीन चीज़ें जब रहती हैं तब वो होता है पूर्ण संतमत। हमारे गुरु महाराज कहते थे संतमत ज्ञान योग ईश्वर भक्ति का प्रचार करता है। ज्ञान योग युक्त ईश्वर भक्ति का प्रचार करता है। यहाँ भगवान शिव कहते हैं कि हे ब्रह्मा, जिनके पास ज्ञान भी हो और जिनके पास योग भी हो वही वास्तव में मोक्ष पा सकते हैं। और सच कहिए तो ज्ञान और योग को मिला दीजिए तो वो भक्ति हो जाती है। ये तो भक्ति है, ज्ञान योग मिला हुआ है तो भक्ति है। हमारे गुरु महाराज कहते हैं ज्ञान योग युक्त ईश्वर भक्ति एक ही बात है। तो भक्ति का अर्थ होता है चलना, योग का अर्थ होता है मिलना, ज्ञान का अर्थ होता है जानना। अब देखिए हम जो चलेंगे तो पहले हमको ये जानना है कि हम हैं कहाँ, क्योंकि जो जहाँ रहते वहीं से चलेंगे ना। रास्ता का आरंभ कहाँ से होता है? जो जहाँ पर रहते हैं उनके लिए रास्ता का आरंभ वहीं से होता है। जो जहाँ पर बैठे वहीं पर अपना खड़े होंगे, वहाँ से चलेंगे, रास्ता का आरंभ हो गया। इसी तरह से जीव कहाँ रहता है? आप और हम तो जीव ही हैं ना। ये जीव रहता है कहाँ? हम किधर रहते हैं? आप पढ़ेंगे अभी जो पाठ हुआ ना योग शिखोपनिषद, इसमें भगवान शंकर कहते हैं नाद रूपम भ्रुवोर मध्य मनसो मंडलम विदुः। भगवान शंकर कहते हैं मन का मंडल दोनों भवों के बीच में है। मन का मंडल दोनों भवों के बीच में है। हमारे गुरु महाराज इसी को साफ करके लिख देते हैं, मन तुम बसो तीसरो नैना मह तह से चल दीजो रे। हे मन, तुम तीसरी आंख में रहते हो। अब तीसरी आंख है कहाँ? इसका खुलासा संत कबीर साहब करते हैं।
संत कबीर साहब कहते हैं नैनो माही मन बसे। नैनो माही, नैनो का अर्थ होता है दो आँख, नैनो बहुवचनांतक शब्द है ना, तो नैनो, नैनो का मतलब एक से अधिक आँख, तो दो आँख तो हमारी है ही है। अब माही का अर्थ होता है मध्य, तो कबीर साहब कहते हैं नैनो माही मतलब दोनों आँखों के मध्य में, वही है तीसरी आँख। वही हमारे गुरु महाराज कहते हैं मन तुम बसो तीसरो नैना माह, तो वहीं पर तीसरी आँख है, दोनों आँखों के ठीक मध्य में तीसरी आँख है, और वहीं पर मन रहता है। अब भगवान शंकर भी वही कहते हैं मन भ्रुवोर मध्य मनसो मंडलम विदो, दोनों आँखों के मध्य में मन रहता है। लेकिन एक बात और उपनिषद के ऋषि कहते हैं, इस शरीर में जब तक हम है ना, इसको पिंड भी कहते हैं, ऐसे आँख से नीचे के भाग को पिंड कहते, ऊपर को ब्रह्मांड कहते हैं। तो इस शरीर में जब तक हम हैं तब तक हम तीन जगह पर रहते हैं। दोनों आँखों के मध्य में तो हम तब रहते जब हम जगे रहते, जब तक हम जागृत अवस्था में हैं तब तक हम दोनों आँखों के ठीक मध्य में रहते हैं। लेकिन सोते भी तो हैं हम, उस समय कहाँ रहते हैं? फिर गहरी नींद में भी तो जाते हैं हम, उस समय कहाँ रहते हैं? अवस्था भेद से स्थान भेद होता है, और स्थान भेद से ज्ञान भेद होता है। जब तक हम दोनों आँखों में रहते हैं, एक ये स्थान है, जब तक दोनों आँखों में हम हैं ना तब तक इसको कहते हैं जागृत अवस्था। लेकिन जब सपना आते हैं तब वो स्वप्नावस्था होती है। तो स्वप्नावस्था का जब भेद हुआ तो स्थान का भी भेद हो जाता है, और स्थान भेद से ज्ञान भेद भी होता है। तो जब तक हम दोनों आँखों के मध्य में हैं तब तक जागृत अवस्था है, और जब तक हम जागृत अवस्था में तब तक स्थूल संसार का पूरा बोध हमको होता है। लेकिन जैसे स्थान भेद होता है या जैसे अवस्था भेद होता है, जैसे हम जागृत अवस्था से स्वप्न अवस्था में जाते हैं तो स्थान भेद, स्थान बदल जाता है। तब कौन सा स्थान होता है? कंठ होता है। हे ऋषि कहते हैं जागृत स्वप्ने तथा जीवो गच्छत्यागच्छते पुनः नेत्रस्थम जागृतम विद्यात कंठे स्वप्नं समाविशेत सुसुप्तम तु हृदय मूर्धनि संस्थितम। ऋषि कहते जब तक जीव जगा रहता है तब तक दोनों आँखों के ठीक मध्य में रहता है, और जैसे सोने लगता है स्वप्नावस्था आते तो स्वप्नावस्था में जीव का वासा कंठ में होता है। अवस्था भेद हो गया तो स्थान भेद हो गया, स्थान भेद हो गया तो ज्ञान में भी अंतर पड़ जाता है। जितना ज्ञान जागृत अवस्था में रहता है हमको, उतना ज्ञान स्वप्नावस्था में नहीं रहता, ज्ञान घट जाता है। और फिर जब गहरी नींद में हम जाते हैं तब ऋषि कहते सुसुप्तं तु हृदयस्थं। जब सुसुप्ति अवस्था हमारी आती है, सुसुप्ति अवस्था कहिए या फिर गहरी नींद की एक ही बात है, उस समय जीव कहाँ रहता है? तो हृदयस्थं, हृदय में हमारा वास हो जाता है। उस समय हृदय में रहते हैं, और हृदय में रहने के समय, गहरी नींद के समय हमें कुछ भी ज्ञान नहीं रहता, बिल्कुल बेहोश पड़े रहते हैं। अब बेहोश, होश का अर्थ होता है ज्ञान, जहाँ कुछ भी ज्ञान हमको नहीं रहता। गहरी नींद में कहाँ पर सोए हैं, कौन अगल बगल में है, कौन हमको गाली देता है, कौन स्तुति करता है, कौन प्रार्थना कर रहा है, कौन निंदा करता है, कुछ भी पता चलता है? चोर आया कि साधु आया, कुछ भी पता चलता है? कुछ नहीं पता चलता, वहाँ बेहोश रहते हैं। तो ये अवस्था भेद से ज्ञान भेद होता है, और अवस्था भेद से स्थान भेद भी होता है। तो जब तक हम जगे रहते हैं तब तक हम हैं दोनों आँखों के मध्य में, और जब गहरी नींद में हम रहते हैं तब हम हृदय में रहते हैं। हमारे गुरु महाराज क्या कहते हैं पदावली में, आप पढ़ेंगे, गुरु महाराज कहते हैं योग हृदय में वासना, तन वास है तो क्या, तन का भी तो हृदय है ना। तो जब तक हम गहरी नींद में रहते हैं तब तक तन के हृदय में रहते हैं, और तन का हृदय सबके शरीर में बाईं तरफ में रहता है, यहाँ जानते हैं ना आप, यहीं पर हृदय का वास होता है। यहीं से न पंप होता रहता है ब्लड का, तब न पूरे शरीर में ब्लड फैलता रहता है। तो जब तक हम गहरी नींद में रहते हैं हमारा वास यहाँ हृदय में होता है।
ये उपनिषद के ऋषि कहते हैं। लेकिन हमको तो चलना है ना, तो लोग चलते कब हैं? सोते हुए चलते हैं कि जग करके तब चलते हैं? सोए सोए कोई चलता है? जब भी कोई चलेंगे तो चलने के लिए जगना पड़ता है, जगेंगे तब न चलेंगे। लेकिन आप कभी काल सुनेंगे लोग सोते सोते भी चलता है, ऐसा भी होता है। और हमने तो सुना एक आदमी ऐसा था जो घर में सोता रहता था, उठ करके चलता था, नदी पार कर जाता था। अब कल्पना करिए, नदी पार करने के बाद तब उसकी नींद खुलती थी। कई दिन ऐसी घटना घटी, आश्चर्य की बात है कि नहीं। एक ये रोग होता है, इस रोग का नाम है सोमनाबुलिज्म, हमने पढ़ा था कभी। एक ये बीमारी है, जैसे कोई व्यक्ति सो रहा है, सपना देखा, सपना में उठा चल दिया, होश है नहीं, सो रहा है अब पर तब भी चल रहा है। एक ये बीमारी सोमनाबुलिज्म इसका नाम है बीमारी का। ये बीमारी जब किसी को पकड़ दे तो लोग सोते सोते भी चलता है। हम लोग जब घर में थे, अपने घर में एक पड़ोस में एक बूढ़ी थी, वो जब रात को सोए ना तो सो करके सोती रहती थी, अचानक उसकी नींद टूटे, उठ करके जाती थी। घर के पीछे जो टटिया होता है ना, गांव घर में तो फूस का घर बनता है, टटिया होता था, तो टटिया में जा करके वो कचिया खोजती थी। कचिया दंती जिसको बोलते हैं ना, कचिया दंती जो बोल दीजिए, घास जिससे काटते हैं, तो वो खोजती रहती थी, है नींद में पर वो खोजती रहती थी। ये सब भी तो है ना। लेकिन ये एक बीमारी है, इसमें यात्रा नहीं होती, इसमें सफ़र नहीं होता, बस लोग किधरों से किधरों भटक जाते, चले जाते, फिर नींद टूटती है, तब फिर होश में आते हैं लोग। लेकिन हम चलेंगे कब? यात्रा कब होगी हमारी? सफ़र हम कैसे करेंगे? जागृत में रहेंगे तभी ना। तो हमारे गुरु महाराज कहते, यदि आप चलना चाहते हैं ना, इसके लिए आपको योग हृदय में वास करना होगा, है ना। तन योग हृदय में वास ना, और तन वास है तो क्या। एक तो ये भाव इसका है कि जब भी हम चलेंगे तो जागृत अवस्था में चलेंगे। जब कोई जगह रहेंगे तभी ना ध्यान करेंगे, तभी ना साधना करेंगे। और ध्यान करते करते सो जाइएगा तब ध्यान बनेगा। और कितना तो ध्यान करते करते सपनाने लग जाते हैं लोग, कितना ध्यान करते करते कुछ न कुछ बोलने लग जाता है लोग। ऐसा भी होता है, ध्यान पर बैठे हुए हैं, सपना देखने लगे, कुछ न कुछ बकबकाने लग गया, ऐसा भी होता है। तो जैसे सो गए बस सब खत्म हो गया। ध्यान पर बैठे थे ध्यान करने के लिए, ध्यान करते करते आलस आया, सो गए, बस सब खत्म, यात्रा होगी ही नहीं, कुछ बनेगा ही नहीं। तो जब हम बिल्कुल सचेत रहते, सावधान रहते, सीधा होकर के बैठते हैं, जागृत अवस्था में ठीक से रह करके सचेत सावधान होकर के, तब ना हमारी यात्रा होती है। तो पहली बात तो ये है कि हम जागृत अवस्था में रह करके तभी ध्यान में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। पहली बात तो ये, योग में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। और दूसरी बात देखिए क्या है, हमारे गुरु महाराज कहते हैं, योग हृदय में वास ना तन वास है तो क्या। वास्तव में हम रहते तो योग हृदय में ही हैं, रहना हमारा वहीं होता है। मन तुम बसो तीसरो ने ना, तीसरी आंख कहिए या फिर योग हृदय के भाव एक ही है। हम रहते तो वही हैं, लेकिन तब भी ऐसा क्यों कहते गुरु महाराज जी कि योग हृदय में वास ना तन वास है तो क्या। रहते तो वास्तव में हम वही हैं, लेकिन एक घटना घटती है, हम रहते तो वही हैं पर घटना ये घट जाती है, वास हमारा वहीं, रहना हमारा होता वहीं, लेकिन वहाँ रह करके हम पूरे शरीर में पसर जाते हैं। इसीलिए कहते तन वास है तो क्या। अभी जो हम जगे हुए हैं ना, तो जागृत अवस्था में यदि तलवा में कांटा चुभे और यहाँ माथा पर मच्छर काटे तो एक ही बार दोनों का पता चलता है कि नहीं। क्योंकि पूरे शरीर में हम फैले हुए हैं, बिखरे हुए, पसरे हुए हैं। तो यद्यपि वास हमारा योग हृदय में ही है, दोनों आँखों के मध्य में ही वास हमारा है, रहते हम वही हैं, लेकिन वहाँ रह करके हम पूरे शरीर में पसर जाते हैं, हम बिखर जाते हैं, फैल जाते हैं। इसीलिए गुरु महाराज कहते हैं, यदि आप साधना करना चाहते हैं ना, और वहाँ से यात्रा करना चाहते हैं, सफ़र करना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपना सिमटाव करिए।
और सिमट करके पहले वहाँ स्थिर होकर के रहिए। इसी को कहते गुरु महाराज जी, मन तुम बसो तीसरो नैना मह। बसो मतलब सिमट करके वहाँ पर रहो, और तब मन तुम बसो तीसरो नैना मह, और तह से चल दी जोरे। जब तक हम पूरी देह में पसरे रहेंगे, फैले रहेंगे, तब तक हम चलेंगे ही नहीं, तब तक हम में गति होगी ही नहीं। तो हमारे सदगुरु महाराज कहते हैं सबसे पहले अपना सिमटाव करके वहाँ स्थिर होकर के रहिए। और जब वहाँ पर बिल्कुल सिमट करके स्थिर होकर के हम रहेंगे, बस थोड़ी देर भी, जैसे थोड़ी देर भी वहाँ पर स्थिर होकर के रहेंगे ना, हमारे गुरु महाराज कहते हैं टुक टिको सामने, थोड़ी देर भी, टुक मतलब होता थोड़ी देर, टुक टिको सामने प्रेम नेम करी, परिणाम क्या होगा, अधर डगर धर लो, सामने का रास्ता मिल जाएगा, वहाँ पर उस पर हम चल पड़ेंगे। तो अभी जो हमारे साथ घटना घटी, हम पूरे शरीर में फैले हुए हैं, पसरे हुए, इसी पसार को सिमटाव के द्वारा सिमट करके, इसी फैलाव का सिमटाव करके जब वहाँ स्थिर होकर के हम रहेंगे, तब हम में गति हो जाएगी, अब वही भक्ति में दाखिल है। अब देखिए, अभी जो हम शरीर में हैं, अभी जो हमारी स्थिति है, अभी फैलाव की स्थिति हमारी, अभी बिखराव की स्थिति अभी हमारी है। और कबीर साहब कहते हैं मन तुम बसो, कबीर साहब कहते हैं नैनो माही मन बसे और निकसी जाए नौ ठौर। अभी दोनों आँखों के मध्य में रह कर के हम बाहर दौड़ते रहते हैं, आँख के माध्यम से बाहर दौड़ते हैं, कान के माध्यम से बाहर दौड़ते हैं, नाक के माध्यम से बाहर दौड़ते हैं, बाहर दौड़ते रहते हैं ना, जिह्वा के माध्यम से बाहर दौड़ते रहते हैं, बाहर के स्वाद को लेते हैं, बाहर के रूप को देखते हैं, बाहर के शब्द को सुनते हैं, बाहर के गंध को लेते हैं, बाहर के स्पर्श को ग्रहण करते रहते हैं। तो अभी वहाँ हैं, दसम द्वार में हैं, लेकिन दसम द्वार में रह कर के पूरे शरीर में फैल कर के हम बाहर दौड़ते रहते हैं। तो सबसे पहले हमको वहाँ सिमटने के लिए उस रास्ता पर चलने के लिए सबसे पहले हमको रुकना होगा। महर्षि साहिब स्वामी जी महाराज कहते थे सबसे पहले रुकना होगा। उनके प्रवचन में मैंने सुना था कभी, वो कहते थे अभी जो बाहर दौड़ रहे हैं ना, तो सबसे पहले हमें रुकना होगा। तो रुकने के लिए क्या करना होगा, जैसे घोड़ा दौड़ रहा तो कैसे रोकेगा, उसको लगाम खींचिएगा ना। घोड़ा को रोकने के लिए लगाम चाहिए, और कार को रोकने के लिए, बाइक को रोकने के लिए ब्रेक चाहिए ना। जैसे इनको रोकने के लिए ब्रेक चाहिए और घोड़ा को रोकने के लिए लगाम चाहिए। इसी तरह से हमारा जो मन बाहर दौड़ रहा है, इसको कैसे रोकिएगा। इसको रोकने के लिए क्या करना होगा, इसको रोकने के लिए भी लगाम है, ब्रेक है। संत कहते हैं कोटि जतन करी पची मुए, यह मन चहु दिशि जाए। ये बाहर दौड़ता रहता है, बाहर भागता रहता है, लेकिन एक ब्रेक है, क्या है, राम नाम रोक्या रहे। राम नाम रोक्या रहे नाहिन आन उपाय। जो मंत्र हमारा है ना, जो गुरु ने मंत्र बतला दिया, वही भगवान का नाम है। राम नाम का मतलब भगवान का नाम। तो जो मंत्र को हमको गुरु महाराज जी ने जपने के लिए बतलाया है हम सबों को, उसी मंत्र को जो मन ही मन खूब बढ़िया से जपे, पूरी तन्मयता के साथ जपे। अति पावन गुरु मंत्र मन ही मन जाप जपो। जो उसी मंत्र को खूब बढ़िया से जपेंगे तो समझिए उसी से मन अपना रुकता है। मन को रोकने के लिए मंत्र ही लगाम है, मन को रोकने के लिए मंत्र ही ब्रेक के समान है। तो सबसे पहले रुकना है तो ब्रेक लगाना है, वही है मंत्र। तो मंत्र को खूब बढ़िया से जपना है। फिर पूज्य बाबा कहते थे महर्षि साहिब स्वामी जी महाराज, जैसे कोई व्यक्ति पूर्व से पश्चिम की तरफ जा रहे हों और अब उसको फिर से पश्चिम से पूर्व की तरफ जाना हो तो क्या करेगा, पहले तो रुकेगा ना। तो हमने मंत्र जपा, रुक गए, अब फिर मुड़ना भी तो पड़ेगा। बिना मुड़े चल पाइएगा,
हम हैं पश्चिम की तरफ मुड़े हुए और चलना हमको पूरब है, तो पहले तो रुकेंगे। मंत्र जप किए हम रुक गए, अब पहले वहाँ से मुड़ेंगे तब न पूरब की तरफ चलेंगे। तो मुड़ेंगे हम कैसे? तो वो कहते थे जो मुड़े हुओं का ध्यान करते हैं वही मुड़ जाते हैं। तो मुड़े हुए कौन है? मुड़े हुए एकमात्र संत सदगुरु, जो संसार से पूरी तरह से मुड़े हुए होते हैं। हम मुड़ करके किधर रहते हैं? वो बिल्कुल ईश्वर की तरफ, वो ईश्वर ही होते हैं। ईश्वर को प्राप्त करके संत सदगुरु ईश्वर ही होते हैं, नर रूप हरि, इसीलिए कहते हैं उनको। तो जो मुड़े हुओं का ध्यान करते हैं, मतलब जो संत सदगुरु महाराज का ठीक ठीक ध्यान करते हैं, मानस ध्यान करते हैं, और ध्यान करते करते उनकी छवि का दर्शन हो जाए तो समझ अब हम भी मुड़ गए। मानस दर्शन का मतलब हुआ बिल्कुल मुड़ जाना, और मानस जप का मतलब हुआ ब्रेक लग जाना। तो रोकने के लिए हमको जप करना है और मुड़ने के लिए हमको मानस ध्यान करना है। यह भी भक्ति है। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा पंचम भजन सो वेद प्रकाशा, पांचवी भक्ति है ये। और गुरु महाराज का ध्यान करना भी उसी में समाया हुआ, ये भी पांचवी भक्ति है। तो जप करना और ध्यान करना ये भी भक्ति है। अब हम जप करके ध्यान करके स्थिर होकर के मुड़ गए, इसी को कहते हैं बसना। अब स्थिर हो गए वहाँ, इसी को हमारे गुरु महाराज लिखते हैं पदावली में, गुरु जाप मानस ध्यान मानस कीजिए दृढ़ साध कर, इनका प्रथम अभ्यास कर श्रुति शुद्ध करना चाहिए। ये दोनों अभ्यास जो खूब बढ़िया से कर लेते हैं उसकी वृत्ति शुद्ध हो जाती है। और जैसे वृत्ति शुद्ध हुई, पवित्र हुई वृत्ति, गुरु महाराज का दर्शन हुआ। अब कहते प्रथम ही धारो गुरु को ध्यान, ये ध्यान जैसे हो गया, हो श्रुति निर्मल हो बिंदु ज्ञान, अब बिंदु का ज्ञान हो गया। अब बिंदु दर्शन करने की योग्यता हमारे भीतर आ जाएगी। लेकिन जब तक ये ध्यान कोई नहीं करे, कोई मानस ध्यान नहीं करे, और तब सोचे कि हम बिंदु ध्यान कर लेंगे तो संभव है ये कभी संभव नहीं है। तो पहले एक मंत्र का हमने जप किया और फिर हमने गुरु महाराज का ध्यान किया, ये दोनों क्रिया करने से हम वहाँ पर स्थिर होकर के रहेंगे। एक बात और सुनिए ध्यान से, आप स्थिर होकर के सुनिए। आपने देखा ना, कुआं के पानी को देखिए, कुआं का पानी जब तक हिलता रहता तब तक वो गंदा रहता है। देखे ना आप, कुआं का पानी जब तक हिलता रहेगा तब तक वो गंदा, उसमें कचरा भरा रहेगा। और अपना चेहरा झाँकेगा तो उसमें दिखाई पड़ेगा, अपना प्रतिबिंब दिखता है किसी को? जब तक वो पानी हिलता हुआ है तब तक पानी में गंदगी है, कचरा है, और उसमें कोई झाँक के सोचेगा अपना चेहरा का प्रतिबिंब दिखता है? नहीं दिखता है। और वही पानी जब धीरे धीरे शांत हो जाता है, शांत बिल्कुल स्थिर, तब देखिएगा उसका सब गंदा सब कचरा नीचे बैठ जाता है, पानी स्वच्छ साफ हो जाता है। अब देखिए उस पर अपना चेहरा का प्रतिबिंब दिख जाएगा। तो जब तक चंचल था, जब तक पानी में गति थी, तब तक वो गंदा था। गति खत्म, गंदा खत्म, और जैसे गंदगी खत्म प्रतिबिंब दिख गया कि नहीं? ऐसे ही जब तक मन चंचल रहता है, इंद्रियों के पीछे पीछे विषयों में दौड़ता रहता है, विषय की तरफ जाता रहता, बाहर बाहर दौड़ता रहता है, तब तक बहुत गंदा रहता है। तब तक इस पाप में, इस मन में पंच पाप रूपी गंदगी भरी रहती है। और जैसे ये सब करते करते मन शांत हो गया, स्थिर हो गया, सब गंदगी नीचे, सब गंदगी समाप्त होकर के मन स्वच्छ पवित्र हो जाता है। इसी को भगवान कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा, अब मोहि कपट छल छिद्र न भावा। उसी निर्मल मन में इष्ट के सगुण साकार रूप का दर्शन होता है, उसे वो कहते हैं मानस ध्यान। अब जैसे गति खत्म का मतलब क्या? अब स्थिर होकर के वहाँ हम रहने टिकने लग गए, इसी को कहते बसना। अब वहाँ जैसे बस गए, इष्ट का दर्शन हम करने लग गए, स्थिर होकर के वहाँ हैं। अब वहाँ पर, अब वहाँ से जो हम ध्यान करेंगे, दृष्टि योग की साधना ठीक ठीक जब करेंगे, जैसे दोनों दृष्टिधार का योग होगा, मिलन होगा,
बस वैसे बिंदु का दर्शन होता है। और जैसे बिंदु का दर्शन हुआ, इतनी तीव्र गति होती है जिसका कोई वर्णन नहीं है। बस बिंदु का दर्शन हुआ, अंधकार से प्रकाश में चले गए। पिंड के शिखर पर बिंदु का दर्शन होता, बिंदु का दर्शन हुआ, बस बिंदु के दर्शन होते ही अंधकार मंडल को हम पार कर गए, प्रकाश में चले गए। अब हमारे गुरु महाराज कहते ज्योति मंडल धसी धाय के, धाय मतलब दौड़ करके हम प्रकाश मंडल में चले गए। उधर फिर ज्योति बिंदु ध्रुव तार इंदु लखी लाल भानु झलकी, तरह तरह के प्रकाशों का दर्शन करते हुए साधक आगे बढ़ता है। इसी को बोलते हैं योग। ये बिंदु ध्यान करना, ये योग करना है। इसलिए गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं योग न खिंथा योग न डंडे, योग न भस्म चढ़ाइए, योग न मुंदी मूड़ी मुडाइए, योग न सिंगी वाइये, अंजन माही निरंजन रहिए, जोग जुगत इव पाइये, गली जोगु न होई, एक दृष्टि करी समसरी जाने जोगी कहिए सोई। ये योग का ज्ञान जिसके पास हो गया, पहले मानस जप किए, मानस ध्यान किए, फिर दोनों दृष्टि को एक हम कर लिए, जैसे एक के बिंदु का दर्शन हो गया, ये योग है। लेकिन योग का अंत यहीं पर नहीं है। संत गुरु नानक कहते हैं नानक जीवतिया मरी रहिए, ऐसा जोग कमाइए। फिर बाजे बाजहो सिंगी बाजे, तौ निर्भव पद पाइए। अपने भीतर बाजा भी बजना चाहिए, मतलब अपने भीतर शब्द भी होना चाहिए। तो इसको कहते हैं मानस जप, मानस ध्यान हमने किया, इसको कहते हैं मानस योग। अब बिंदु का ध्यान हमने किया, इसको कहते हैं अग्नि की ज्योतियों का योग। और नाद योग हमने किया तो वो नाद योग हो गया, सार शब्द का योग हो गया, सार शब्द का ध्यान हो गया। यही कहने का भाव है भगवान शंकर का, हे ब्रह्मा, इस तरह से जिनको योग का ज्ञान हो जाता है, ये है योग का ज्ञान। ये योग का ज्ञान जब किसी को हो जाता है तब जो योग करते हैं, इसी को भक्ति बोलते हैं। ये तो भक्ति है ना। हमारे गुरु महाराज जी रटा दिए हम लोग को, रोज पाठ हम लोग करते हैं, मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि साधन तथा सुरत सब योग द्वारा सर्वेश्वर की भक्ति करके, है ना, आ गई ना भक्ति की बात, सर्वेश्वर की भक्ति करके अंधकार, प्रकाश और शब्द के प्राकृतिक तीनों पर्दों से पार जाना और सर्वेश्वर से एकता का ज्ञान प्राप्त करके, हो गया योग। एकता मतलब योग, एकता का ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष पा लेने का मनुष्य मात्र अधिकारी है। बस ये मोक्ष मिल गया। यही उपदेश भगवान शंकर करते हैं। तो अभी हम हैं दसों दिशाओं में दौड़ते रहते हैं, पर कहाँ रह करके? दोनों आँखों के ठीक मध्य में रह करके। तो हमारे गुरु महाराज कहते हैं अपना सिमटाव करके पहले वहाँ स्थिर होकर के, केंद्रित होकर के वहाँ रहिए। जप के द्वारा, ध्यान के द्वारा, फिर दृष्टियोग की साधना करिए, अब फिर वहाँ से आगे बढ़िए। इसका मतलब आप ये मत समझिए कि पहले केवल मानस जप और मानस ध्यान ही करें और तब बाद में जब होगा तब करेंगे दृष्टियोग, ऐसा नहीं है। हमारे गुरु महाराज जी ने 3 का एक कोर्स बनाया है, एक साथ तीनों को करना है। हम जब भी ध्यान करने के लिए बैठेंगे तो बैठते ही सबसे पहले हम मानस जप करेंगे। जब तक आपको मानस जप करना हो, जब तक मानस जप में मन लगे तब तक कर लीजिए मानस जप। जैसे मानस जप करते करते मन स्थिर हो जाए, शांत हो जाए थोड़ा, उसको छोड़ दीजिए और छोड़ करके तब फिर गुरु महाराज का ध्यान करिए। जिस तरह से आपको ध्यान करने के लिए कहा है दीक्षा में, उस तरह से ठीक ठीक खूब बढ़िया से ध्यान करिए। और जब वह भी ध्यान ठीक ठीक होने लग जाए, दर्शन होने लग जाए, तब ना हाथ हिलाना है, न माथा हिलाना है, मन ही मन प्रणाम कर लीजिए। मन ही मन प्रणाम करके छोड़ दीजिए और तब फिर दृष्टियोग की साधना करिए जैसे गुरु ने कहा। तो जब भी ध्यान करने के लिए हम बैठते हैं, ये तीनों को क्रम क्रम से करके तब छोड़ते हैं। अब कोई ध्यान करने के लिए बैठे, एक को करे बाकी 2 को छोड़ दे, तब वो अधूरा हो गया। या फिर 2 को करे 1 को छोड़ दे, तब भी अधूरा हो गया।
जब भी ध्यान करने के लिए बैठिए, 1 घंटा ध्यान करेंगे तब भी तीनों करना है, और यदि 2 मिनट ध्यान करेंगे तब भी तीनों करना है। ये तीनों एक साथ जब भी ध्यान करने बैठेंगे तीनों को करके तब उठना है। तीनों में जब कोई सफल हो जाते हैं तब अंतिम में चौथी क्रिया बतलाते हैं नाद योग, तब वो करना होता है। तो इस तरह से जब हम लोग करेंगे तब सफलता मिलेगी। भगवान शंकर कहते हे ब्रह्मा, इसी तरह से करते करते अंतिम में भगवान शंकर कहते हैं कि देह के रहते ये सब क्रियाओं में सफलता प्राप्त करके मुक्ति प्राप्त कर लेते हैं। पिंड पात्यनिया मुक्ति सा मुक्तिर्न तो मन्यते देहे ब्रह्मत्व मायाति जलानांग सिंधवं यथा अनन्यताम यदा याति ददा मुक्त स उच्यते। भगवान शंकर कहते हैं देह छोड़ने के बाद जो मुक्ति की बात कोई करते हैं वो मुक्ति वास्तव में मुक्ति नहीं है। मुक्ति तो वह है जैसे नमक पानी में घुल करके पानी ही हो जाता है, इसी तरह से जो ईश्वर में मिलकर के ईश्वर ही हो जाते हैं उसको वास्तव में मुक्ति कहते हैं। तो भगवान शंकर कहते देहे मतलब इसी देह में, इस देह के छूटने के पूर्व। मुआ पीछे मुक्ति बतावे मुआ पीछे मेला, और मुआ पीछे मरम अभय पर दादू भूले गहिला। जीवत जगपति को मिले जीवत आत्म राम, जीवत दर्शन देखिए दादू मन विश्राम। ये ज्ञान को मन में दृढ़ता से धारण करके और तब पूरे विश्वास के साथ जो इसमें लगते हैं उनको सफलता मिल जाती है। तो हम पूरे विश्वास के साथ करते रहें।